स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं हॉन्टेड कवि, जहां हर रात लाती है एक नई दहशत, एक नई दास्तान और हर कहानी छूती है आपके दिल की गहराइयों को। पिछली कड़ी में कुलधरा की हवेली में गिरी पहली कुर्बानी ने श्राप को हिला कर रख दिया था, लेकिन अब हम लौट रहे हैं उसी जगह, भानगढ़, जहां दीवारें अब भी चीखती हैं, जहां अंधेरे में छुपी ताकतें अपना अगला शिकार ढूंढ रही हैं। तो संभल जाइए, क्योंकि सफर और डरावना होने वाला है। ये है रात का सन्नाटा, चांदनी में फैला वीरान रास्ता और तीन परछाइयां, अजय, रिद्धि और मोहित। उनकी आंखों में अभी तक कवि की कुर्बानी की तस्वीरें ताजा थीं। दिल भारी था, लेकिन कदम बढ़ रहे थे, क्योंकि अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। मोहित धीरे से बोला, यार, ये सब पागलपन है। हम कवि को खो चुके हैं। अब अगर भानगढ़ गए तो अगला नंबर हम में से किसी का होगा। अजय ने उसकी ओर देखा। अगर अब लौट गए तो कवि की मौत बेकार हो जाएगी। उसने अपनी जान दी ताकि ये श्राप टूट सके, और हम ये अधूरा नहीं छोड़ सकते। रिद्धि ने धीमे स्वर में कहा, और सच कहूं तो अब मुझे डर से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस सलीम सिंह और उस तांत्रिक की वजह से कितनी मासूम आत्माएं भटक रही हैं। अब ये सब खत्म होना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ धुंध फैलने लगी और सड़क पर परछाइयां उभरने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग खड़े होकर उनका रास्ता देख रहे हों। मोहित कांपते हुए बोला, ये परछाइयां असली हैं क्या? अजय ने टॉर्च उनकी ओर डाली। रोशनी पड़ते ही सब गायब हो गए, बस धुंध और गहरी हो गई। कुछ देर बाद दूर से नजर आया भानगढ़ का किला। टूटी दीवारें चांदनी में और भी डरावनी लग रही थीं, मानो सदियों पुरानी कोई राक्षसी ताकत अब भी वहीं खड़ी उनका इंतजार कर रही हो। रिद्धि ने धीमे स्वर में कहा, हम लौट आए हैं। भानगढ़। भानगढ़ का विशाल दरवाजा धीरे धीरे कर्र की आवाज के साथ खुला, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उन्हें अंदर आने का न्योता दिया हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन कदम पीछे हटाने का कोई सवाल नहीं था। अजय ने टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। अंदर अजीब सी नमी थी, मानो सदियों से यहां धूप की किरण तक न पहुंची हो। हवा में सड़न और धुएं की गंध मिली हुई थी। मोहित ने घबराकर कहा, यह जगह पहले से भी ज्यादा भारी लग रही है, जैसे कोई हमें घूर रहा हो। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों लोग मौत से बचने के लिए दरवाजे पर हाथ पटकते रहे हों। रिद्धि ने कांपते हुए फुसफुसाया, ये इन लोगों की आखिरी कोशिशें थीं, लेकिन कोई नहीं बच पाया। अचानक पीछे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों उछल पड़े। मोहित चिल्लाया, दरवाजा बंद हो गया, हम फंस गए, अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। अजय ने उसे शांत किया, यही तो हमें पता था, ये जगह हमें आसानी से जाने नहीं देगी। अब हमें वही करना है जिसके लिए हम यहां आए हैं। जैसे ही उन्होंने किले के बीच वाले आंगन में कदम रखा, हवा अचानक और ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन कानों में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। दूसरा बलिदान यहीं होगा। रिद्धि और अजय ने एक दूसरे की ओर देखा। अब साफ हो गया था भानगढ़ ने उन्हें वापस क्यों बुलाया है। आंगन के बीचों बीच खड़े तीनों दोस्तों को ठंडी हवा ने घेर लिया। फुसफुसाहटें अब और साफ सुनाई देने लगीं, मानो सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल रही हों, स्वागत है मौत के किले में वापसी पर। दीवारों पर काली परछाइयां दौड़ने लगीं, कभी जमीन पर लंबी लकीरें खिंचतीं, कभी टॉर्च की रोशनी बुझ जाती। अचानक अंधेरे के बीच से एक लंबा काला धुआं उठकर मानव आकार लेने लगा। धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, तेज लाल आंखें, फटी फटी मुस्कान और आवाज जिसने पूरे किले को हिलाकर रख दिया। तो तुम लौट आए, कवि के बलिदान पर टिके सपने लेकर। मोहित कांपते हुए पीछे हट गया। ये वही है, सलीम सिंह की आत्मा। रिद्धि ने हिम्मत जुटाकर कहा,
तेरा आतंक ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तेरे श्राप को हम खत्म करेंगे। आत्मा ठहाका मारकर हंसी। खत्म? तुमने एक बलिदान दिया, लेकिन श्राप के लिए दो जरूरी हैं, और दूसरा यहीं इसी किले में होगा। इस बार तुम्हारी पसंद से नहीं, मेरी पसंद से तय होगा कौन मरेगा। अजय ने कैमरा उठाकर उस पर ध्यान दिया। स्क्रीन पर अपने आप शब्द उभरे, तैयार रहो, आज रात खेल शुरू होगा। इतना कहते ही आत्मा धुएं में बदलकर चारों तरफ फैल गई। किले की दीवारें चरमराने लगीं और आंगन में दरारें पड़ गईं, मानो जमीन ही उन्हें निगलने वाली हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब साफ था, अगला बलिदान नजदीक है। किले का आंगन छोड़कर तीनों तंग गलियों से होकर आगे बढ़े। चारों तरफ टूटी दीवारें, गिरी हुई छतें और जगह जगह बिखरी राख, मानो सदियों पहले किसी ने यहाँ भयानक अनुष्ठान किया हो। अचानक हवा और भारी हो गई। एक पुरानी हवेली उनके सामने खड़ी थी। दीवारों पर काले मंत्र लिखे थे और दरवाजे पर सूखे खून के धब्बे। रिद्धि ने कांपते हुए कहा, ये वही है, भानगढ़ का तांत्रिक जिसने राजकुमारी पर नजर डाली थी और जिसकी मौत के बाद ये श्राप शुरू हुआ था। मतलब ये उसकी हवेली है। अजय ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है हमारे सवालों के जवाब यहीं छुपे हैं। उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर टूटे हुए दिए, फर्श पर सूखे फूल और कोनों में रखे काले घड़े। हवा में गंध थी लोहे, मिट्टी और राख की, एकदम वैसी जैसे किसी शमशान में होती है। तभी कैमरे की स्क्रीन चमकी, शब्द उभरे, श्राप की जड़ यही है, लेकिन सावधान, यहाँ की आत्मा अब भी जीवित है। तभी हवेली के बीचों बीच एक टूटा हुआ तांत्रिक मंडल दिखा। चारों तरफ बिखरे अस्थियां और बीच में पड़ी हुई एक विशाल काली पुस्तक। रिद्धि ने कांपते हुए कहा, यही है उसका ग्रंथ, यहीं से शुरू हुआ था वो श्राप। जैसे ही अजय ने आगे कदम रखा, हवा अचानक गरजने लगी। दीवारों पर परछाइयां उभरीं और कमरे में गूंजी एक भारी आवाज, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया? हवेली का अंधेरा अचानक और गाढ़ा हो गया। मंडल के बीच रखी काली पुस्तक अपने आप खुल गई और उसके पन्ने हवा में तेजी से पलटने लगे। हवा में राख और धूल का तूफान उठा और उसी तूफान से आकार लेने लगा एक लंबा काला साया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, बाल बिखरे हुए और गले में हड्डियों की माला। तीनों पीछे हट गए। मोहित की आवाज कांप रही थी, ये वही है तांत्रिक जिसने राजकुमारी रत्नावती पर मंत्र चलाया था। आत्मा की गूंजती हुई आवाज आई, हाँ, वही मैं हूं। मेरी मौत ने इस किले को श्राप दिया और अब तुम तीनों मेरे दरबार में खड़े हो। तो सुन लो, भानगढ़ से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, मेरे इम्तिहान को पूरा करना। अजय ने हिम्मत करके पूछा, और अगर हम असफल हुए तो? तांत्रिक हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी डरावनी की कि दीवारें कांप उठीं। तो तुम्हारी आत्माएं भी यहीं कैद हो जाएंगी, जैसे सैकड़ों और फंसी हुई हैं। अचानक पूरा कमरा बदल गया। हवेली गायब हो गई। तीनों ने खुद को एक काले मैदान में खड़ा पाया। चारों तरफ धुंध, आसमान में लाल चांद और जमीन पर अनगिनत खोपड़ियां। रिद्धि कांपते हुए बोली, ये कहां ले आया हमें? आवाज गूंजी, ये है पहला इम्तिहान। हर एक को अपनी सबसे बड़ी डरावनी याद का सामना करना होगा। जो टिक गया वही जीवित लौटेगा। अचानक मैदान 3 हिस्सों में बंट गया। अजय, रिद्धि और मोहित तीनों अलग अलग जगह खड़े हो गए। अब उन्हें अकेले अकेले अपने डर का सामना करना था। मैदान के उस हिस्से में जहां अजय खड़ा था, अचानक धुंध और गहरी हो गई। चारों तरफ अंधेरा था और कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अजय, तुमने ही तो मुझे यहां खींचा था, अब तुम मुझे कभी छोड़ नहीं पाओगे। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी सिर्फ 1 फीट तक ही पहुंची, बाकी सब घुप अंधेरा। तभी सामने एक आकृति उभरी। वो था कवि, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा मरते समय शांत दिखा था।
इस बार उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा राख से भरा हुआ और होठों से टपक रहा था काला खून। अजय हड़बड़ाकर पीछे हटा। कवि, ये तुम? कवि की परछाई गरजी। हाँ, मैं ही हूं। तुम सब की वजह से मुझे मरना पड़ा। अगर तुम मुझे यहां न लाते तो मैं आज भी जिंदा होता। अजय की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए कहा, नहीं कवि, तुम गलत हो। तुमने खुद ये रास्ता चुना था। तुम्हारी कुर्बानी ने हमें उम्मीद दी है। तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। कवि की परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। उसके हर कदम से जमीन पर राख फैल रही थी। वो अजय के सामने आकर चीखा, साबित करो कि मेरी मौत बेकार नहीं गई। अजय ने डर के बावजूद सीना तान कर कहा, हां, मैं साबित करूंगा। तेरी कुर्बानी का सम्मान करूंगा और ये श्राप हर हाल में तोड़ूंगा। अचानक धुंध कांपी। कवि की परछाई चिल्लाई और राख में बदल गई। हवा में वही आवाज गूंजी, पहला इम्तिहान पूरा हुआ। अजय ने अपने डर को जीत लिया। मैदान हिला और अजय फिर से मंडल के किनारे खड़ा था, लेकिन अब वो पहले से कहीं मजबूत महसूस कर रहा था। मैदान का दूसरा हिस्सा अचानक काले धुएं से भर गया। रिद्धि अकेली खड़ी थी। उसके चारों तरफ हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांसें भी धुंध की तरह दिखने लगी। अचानक कहीं से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन बहुत दर्दनाक। रिद्धि के कदम जम गए। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? धुंध धीरे धीरे हटने लगी। उसके सामने खड़ा था उसका छोटा भाई आरव, लेकिन उसका चेहरा जख्मी था, शरीर पर खून और राख लगी हुई थी और आंखें खाली, बिल्कुल निर्जीव। आरव ने टूटी हुई आवाज में कहा, दीदी, तुम मुझे बचा क्यों नहीं पाई? रिद्धि के होंठ कांप गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव, मैंने कोशिश की थी। उस हादसे में मैं कुछ नहीं कर पाई। तुम मुझसे हमेशा छिन गए। आरव धीरे धीरे पास आने लगा। उसके हर कदम से जमीन पर खून की लकीर बन रही थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें मेरी कसम है, आज तुम भी वही दर्द महसूस करो जो मैंने किया था। रिद्धि घुटनों के बल बैठ गई। उसने कांपते हुए हाथ फैलाए। नहीं आरव, तुम मेरा डर नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। मैं तुम्हारी मौत का बोझ उठाकर ही इस श्राप को तोड़ूंगी, ताकि और कोई आरव इस अंधेरे का शिकार न बने। जैसे ही उसने ये कहा, आरव की परछाई अचानक ठहर गई। उसकी आंखों में चमक लौटी और वो मुस्कुराकर राख में बदल गया। हवा में गूंजी वही भारी आवाज, दूसरा इम्तिहान पूरा हुआ। रिद्धि ने अपने डर को जीत लिया। रिद्धि की आंखों में आंसू अब भी थे, लेकिन चेहरे पर पहली बार सुकून था। वो भी अजय के पास लौट आई। अब दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सिर्फ एक ही इम्तिहान बाकी था, मोहित का। मैदान का तीसरा हिस्सा काले तूफान में बदल गया। हवा इतनी तेज चली कि मोहित अपने कदमों पर टिकना मुश्किल हो गया। अचानक हवा में हजारों चीखों की आवाज गूंजने लगी और धुंध से उभरे सैकड़ों चेहरे, सड़े गले, बिना आंखों वाले, हड्डियों से लटके हुए शरीर। मोहित कांपने लगा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। नहीं, नहीं, ये सब सच नहीं है, ये सिर्फ धोखा है। लेकिन तभी एक आवाज आई जो उसके कानों को चीरती हुई लगी। याद है मोहित, जब तूने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही दोस्तों को धोखा दिया था? मोहित के पैर जम गए। उसकी आंखों में डर के साथ साथ अपराध बोध भी झलकने लगा। नहीं, मैं मजबूर था। अगर मैं न भागता तो मैं भी मर जाता। चेहरों का झुंड उस पर टूट पड़ा। हर चेहरा चिल्ला रहा था, कायर, धोखेबाज, तू हमेशा खुद को बचाता है और दूसरों को मरने देता है। मोहित चीखता हुआ पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मैं भागूंगा नहीं। इस बार मैं डर का सामना करूंगा। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे फट गई। काले गड्ढे से आग निकली
और उन सैकड़ों चेहरों ने उसे नीचे खींचने की कोशिश की। मोहित ने पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं कायर नहीं हूं। अगर किसी की कुर्बानी देनी पड़ी तो इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहते ही तूफान अचानक थम गया। चेहरे धुएं में बदलकर गायब हो गए। आग बुझ गई और मैदान फिर से शांत हो गया। आवाज गूंजी, तीसरा इम्तिहान पूरा हुआ। मोहित ने अपने डर को जीत लिया। अब तीनों वापस मंडल के किनारे खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई शक्ति। उन्होंने अपने डर का सामना कर लिया था। लेकिन तभी हवेली की दीवारें गूंजी और तांत्रिक की गरजती हुई हंसी सुनाई दी। शाबाश, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन याद रखना, असली बलिदान अभी बाकी है। मंडल के बीचों बीच आग की लपटें उठीं। तांत्रिक की आत्मा पहले से भी विशाल रूप में सामने आई। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी हंसी ने पूरी हवेली को हिला दिया। बहुत अच्छा, तुम तीनों ने अपने डर को जीत लिया, लेकिन याद रखना, भानगढ़ का श्राप तोड़ने के लिए एक और बलिदान जरूरी है। अजय ने आगे बढ़कर कहा, तो बता, कौन देगा वो बलिदान? तांत्रिक ने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां आकाश की ओर उठाईं। दूसरा बलिदान उन तीनों में से होगा जो अभी तक जिंदा हैं। तुम में से किसी एक को अपनी आत्मा इस किले को सौंपनी होगी। मोहित घबराकर पीछे हट गया। नहीं, ये मजाक है ना? हम सब ने डर का सामना कर लिया, अब और कुर्बानी की जरूरत क्यों? तांत्रिक की आंखें लाल चमकी। श्राप खून से लिखा गया था और खून से ही मिटेगा। कवि का बलिदान आधा दरवाजा खोल चुका है, दूसरा बलिदान पूरा दरवाजा तोड़ेगा। रिद्धि ने कांपती हुई आवाज में पूछा, और अगर हम में से कोई बलिदान ना दे? तांत्रिक की हंसी गूंजी, तो तुम्हारी आत्माएं भी हमेशा के लिए इस किले की कैद बन जाएंगी। हवा अचानक और भारी हो गई। मंडल के चारों तरफ खोपड़ियां चमकने लगीं। अजय, रिद्धि और मोहित ने एक दूसरे की ओर देखा। अब सच साफ था कि उनमें से किसी एक को अपनी जान देनी ही होगी। आवाज गूंजी, तैयारी करो, आज फैसला होगा। मंडल की आग धीरे धीरे शांत हो गई थी, लेकिन उसका धुआं अब भी हवा में फैला हुआ था। तांत्रिक की हंसी गूंजते हुए गायब हो चुकी थी और पीछे छोड़ गई थी मौत जैसी चुप्पी। तीनों वहीं बैठे रहे। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। सिर्फ एक सवाल हवा में तैर रहा था, कुर्बानी कौन देगा? सबसे पहले अजय ने चुप्पी तोड़ी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ये मैं करूंगा। कवि मेरी वजह से यहां आया था। उसने मेरी बातों पर भरोसा किया और अपनी जान गंवा दी। अब मेरी बारी है। रिद्धि की आंखें फैल गईं। नहीं अजय, अगर तू चला गया तो ये सफर अधूरा रह जाएगा। तेरे बिना हम कभी ये श्राप नहीं तोड़ पाएंगे। तू ही हम सबको जोड़ के रखता है। मोहित गुस्से में खड़ा हो गया। और क्यों हमेशा हम ही? क्यों हमेशा हमसे ही बलिदान मांगा जाता है? कवि गया, अब तू जाना चाहता है तो मैं किस लिए बचा रहूंगा? मैं भी जा सकता हूं। अजय ने उसे घूरा। मोहित, डरते डरते भी तू इम्तिहान जीत गया, लेकिन ये कुर्बानी तेरे बस की नहीं है। ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है। मोहित चीख पड़ा, बस की नहीं? तुम दोनों हमेशा मुझे कायर कहते रहे, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा कि मैं भी हिम्मत रखता हूं। अगर किसी को अपनी जान देनी है तो वो मैं दूंगा। रिद्धि बीच में आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी को भी जरूरत नहीं है। ये श्राप मेरी वजह से है, क्योंकि मेरे परिवार की पुरानी पीढ़ी भानगढ़ की इस कहानी से जुड़ी थी। अगर कुर्बानी देनी है तो मैं दूंगी। तीनों चिल्लाने लगे। हर कोई खुद को बलिदान के लिए तैयार बता रहा था, लेकिन सच ये था कि कोई भी दूसरे को खोना नहीं चाहता था। अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप चमकने लगी। उस पर लिखा था, कुर्बानी चुनी नहीं जाती, बल्कि श्राप खुद तय करता है। तीनों ने स्क्रीन पढ़कर एक दूसरे की ओर देखा। उनकी रूह कांप गई, क्योंकि अब तय करना उनके हाथ में नहीं था। अब फैसला करेगा श्राप। हवेली की दीवारें अचानक जोर से कांपने लगी। दीपक अपने आप जल उठे और हवा में तांत्रिक की भारी आवाज गूंजी, तुम सोचते हो कि चुनाव तुम्हारा है, लेकिन असली फैसला श्राप का है।
मंडल की जमीन पर अचानक दरारें पड़ गई। 3 अलग अलग राहें बनी, एक अजय की ओर, एक रिद्धि की ओर और तीसरी मोहित की ओर। हर रास्ते से काला धुआं उठने लगा और एक एक कर तीनों के सामने उनकी परछाइयां खड़ी हो गई। अजय की परछाई ने तलवार थामी हुई थी, उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, तेरी किस्मत तुझे मौत तक ले जाएगी। रिद्धि की परछाई आंसुओं में डूबी थी, उसकी टूटी आवाज गूंजी, तू हमेशा दूसरों का बोझ उठाती रही, अब अपनी आखिरी सांस भी दे। मोहित की परछाई खून से सनी हुई थी। वो हंसते हुए बोला, भागने का वक्त खत्म हुआ, अब तुझे दौड़कर मौत को गले लगाना होगा। तीनों के सामने उनकी परछाइयां बढ़ती चली गई। दीवारों पर परछाइयों का खेल शुरू हो गया। हर परछाई उन्हें मंडल के बीच ढकेलने की कोशिश कर रही थी। अचानक मंडल की आग आसमान तक उठी और उसी वक्त तांत्रिक की गर्जना गूंजी, आज रात इनमें से सिर्फ 2 सुबह देखेंगे, तीसरा हमेशा के लिए भानगढ़ का हिस्सा बन जाएगा। तीनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू भी थे और डर भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब हवा में था, किसका नाम पुकारेगा श्राप, अजय, रिद्धि या मोहित? मंडल की आग अचानक नीली हो गई। धुएं में अजीब आकृतियां बनने लगी, कभी हाथ, कभी चेहरा, कभी चीखते हुए साए। अजय, रिद्धि और मोहित कांपते हुए खड़े थे। उनके सीने धड़क रहे थे जैसे बाहर निकल आएंगे। तभी हवा में तांत्रिक की फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, कुर्बानी चुनी जा चुकी है, लेकिन संकेत धीरे धीरे सामने आएगा। हर लपट, हर साया सिर्फ एक नाम की ओर इशारा करेगा। पहला संकेत आया। धुएं ने एक आकृति बनाई, एक तलवार जो खून से भीगी हुई थी। अजय की आंखें चौड़ी हो गई। उसका हाथ अनायास अपनी कमर पर गया, जैसे सच में वहां कोई तलवार बंधी हो। रिद्धि और मोहित दोनों ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरों पर डर साफ था। अजय ने जमीन पर नजरें झुका ली, नहीं, यह सिर्फ इत्तेफाक है, यह बस हमें डराने के लिए है, कोई भी नहीं मरेगा। लेकिन तभी धुएं से दूसरी आकृति बनी, एक टूटी हुई चूड़ी जो धीरे धीरे राख में बदल गई। अब रिद्धि की सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हुए अपनी कलाई पर हाथ रखा, ये मेरी चूड़ी जैसी है। मोहित ने गुस्से से चिल्लाया, बस करो, ये सब खेल है, ये हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है, कोई भी नहीं मरेगा। लेकिन तभी तीसरा संकेत आया। धुएं से उभरा एक खून से सना हुआ हाथ जो धीरे धीरे आगे बढ़कर सीधा मोहित की गर्दन पकड़ने लगा। मोहित की चीख गूंजी, हटाओ इसे, ये मुझे क्यों पकड़ रहा है? धुआं गायब हो गया, लेकिन उसकी गर्दन पर अब भी नीले निशान थे। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और उनके दिल में बस एक ही सवाल था, क्या श्राप तीनों को आजमा रहा है या उसने पहले ही अपना शिकार चुन लिया है? हवेली के भीतर अचानक सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि तीनों को अपनी धड़कनें साफ सुनाई देने लगी। फिर एकाएक दीवारों पर पुरानी लिपियां चमकने लगी, जैसे किसी ने खून से लिखी हों। उन लिपियों से धीरे धीरे एक मंत्र गूंजने लगा, 1 की आत्मा, 2 की मुक्ति, तीसरे का बलिदान। अजय ने उन अक्षरों को पढ़ा और उसका चेहरा कठोर हो गया। यह श्राप है, यह तय कर चुका है कि हम में से एक जिंदा नहीं बचेगा। रिद्धि कांपते हुए पीछे हटी, लेकिन कौन अजय, कौन? तभी दीपक की लौ कांपने लगी। तीनों में से हर बार एक लौ किसी एक के सामने बुझ जाती, पहले अजय के सामने, फिर रिद्धि के सामने, फिर मोहित के सामने। ऐसा लग रहा था जैसे शराब खेल खेल रहा हो ताकि उनके मन में शक और डर और गहरा हो जाए। अचानक हवेली की छत से खून की एक बूंद टपकी और सीधी गिरी मोहित के माथे पर। वो चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसके माथे पर खून का निशान जलने लगा। अजय और रिद्धि ने डर से एक दूसरे की ओर देखा। क्या श्राप ने मोहित को चुन लिया है? मोहित की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने अपने डर का सामना किया था, मैंने हिम्मत दिखाई थी।
तो फिर मुझे क्यों? लेकिन तभी तांत्रिक की फुसफुसाहट फिर गूंजी। कुर्बानी वही देगा जिसकी आत्मा सबसे भारी है, डर से नहीं, पाप से। अजय रुद्धि के चेहरों पर सदमा था, क्योंकि दोनों जानते थे कि मोहित अपने अतीत में कई बार दूसरों को बचाने के बजाय खुद को बचाने का रास्ता चुन चुका था। अब लगता था श्राप धीरे धीरे अपने शिकार की ओर इशारा कर रहा है। दीवारों पर लिखी खून की लिपियां धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उस धुन के बीच एक एक करके मोहित के अतीत की झलक दिखाई देने लगी। सबसे पहले नजर आई एक पुरानी सड़क, जहां मोहित और उसके 3 दोस्त एक कार में सफर कर रहे थे। हंसी ठिठोली, गाने, सब कुछ था। लेकिन अचानक कार का एक्सीडेंट हुआ। कार खाई की तरफ झूल रही थी। उस वक्त मोहित ने दरवाजा खोलकर सबसे पहले खुद को बाहर फेंक दिया। उसके दोस्त चिल्लाते रहे, हमें बचा मोहित, हमें हाथ दे। लेकिन उसने एक नजर भी पीछे नहीं डाली। कार नीचे गिर गई और सब खत्म हो गया। अजय और रिद्धि ये दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और सदमा दोनों था। मोहित चिल्लाया, नहीं, ये सच है, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने अगर रुकने की कोशिश की होती तो मैं भी मर जाता। धुंध ने दूसरा दृश्य दिखाया। इस बार एक पुराना हॉस्टल, जहां एक कमरे में आग लगी हुई थी। 2 लड़के अंदर फंसे थे। मोहित दरवाजे के पास खड़ा था। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन खुद अंदर नहीं गया। धीरे धीरे दोनों लड़कों की चीखें खामोशी में बदल गई। रिद्धि ने आंसू भरी आंखों से कहा, तो इसलिए श्राप ने तुझे चुना है मोहित। तेरी आत्मा सिर्फ डर से नहीं, बल्कि पाप से भी बोझिल है। मोहित जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसके चेहरे पर पसीना, आंसू और खून एक साथ बह रहे थे। मैं गुनहगार हूं, लेकिन क्या सच में मुझे ही मरना होगा? क्या मैं अपनी गलती कभी नहीं सुधार सकता? तभी तांत्रिक की गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। सुधार की कोई राह नहीं। तेरे पाप तुझे इस किले का हिस्सा बनाएंगे, और यही होगा दूसरा बलिदान। अजय और रिद्धि के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। अब साफ था, श्राप ने मोहित को चुन लिया है। लेकिन सवाल यह था, क्या वो इसे स्वीकार करेगा, या मौत से भी बड़ा खेल शुरू होगा? मोहित घुटनों पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा आंसू और पसीने से भीग चुका था। उसकी सांसें टूट सी रही थी। रिद्धि ने कांपती आवाज में कहा, मोहित, अगर तू नहीं चाहता तो हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। अजय ने उसका कंधा पकड़ा। श्राप ने तुझे चुना है, लेकिन हम साथ हैं, तुझे अकेला मरने नहीं देंगे। मोहित ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर कम, लेकिन एक अजीब सी जिद चमक रही थी। नहीं, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों को मरता देखा और खुद भागता रहा, लेकिन इस बार मैं खुद फैसला करूंगा। या तो मैं इस शराब को हराऊंगा, या फिर मौत को गले लगाऊंगा। इतना कहते ही हवेली की दीवारें फिर से कांपने लगी। मंडल के बीच काले धुएं से एक विशाल दरवाजा उभरा। उस दरवाजे पर हजारों खोपड़ियां जड़ी हुई थी, और हर खोपड़ी की आंखों में लाल आग जल रही थी। तांत्रिक की आवाज गूंजी, यही है बलिदान का द्वार। मोहित, अगर तू इसे पार करेगा तो तेरी आत्मा हमेशा के लिए मेरी होगी। मोहित दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार सच्चा साहस था। उसने पीछे मुड़कर अजय और रिद्धि को देखा। अगर मैं ना लौटा तो मेरी मौत बेकार मत जाने देना। इस किले को हमेशा के लिए खत्म करना। रिद्धि की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं मोहित, वापस आ जा, ये खेल तुझे हमेशा के लिए ले जाएगा। अजय की मुट्ठियां भिंच गई। अगर तू गया तो मैं कसम खाता हूं, तेरी कुर्बानी अधूरी रहने नहीं दूंगा। मोहित ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उस खोपड़ियों वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। आग की लपटें ऊंची हो रही थी। आखिरकार उसने दरवाजा छुआ और पूरा किला चीखों से गूंज उठा। जैसे ही मोहित ने दरवाजा छुआ, खोपड़ियों की आंखें लाल आग से जल उठीं। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और उसके भीतर से अंधेरे का तूफान बाहर निकल पड़ा। मोहित चीखते हुए अंदर खिंच गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। अजय और रिद्धि बस चीख कर रह गए। मोहित! अंदर एक अनंत अंधेरा था। न जमीन, न आसमान,
सिर्फ काली धुंध और गूंजती हुई चीखें। तभी सामने प्रकट हुआ तांत्रिक का विशाल रूप। उसका चेहरा आधा हड्डी, आधा जलती हुई राख। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी। आजा मोहित, तेरी आत्मा अब मेरी है। तांत्रिक ने अपनी लंबी काली उंगलियां फैलाकर सीधा मोहित के सीने की ओर बढ़ाईं। जैसे ही उसकी छाया मोहित को छूती, उसका शरीर कांप उठता और उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से खिंचने लगती। मोहित ने दहशत में चिल्लाया, नहीं, मैं तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। उसने पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी बांधी। उसके चारों ओर सफेद रोशनी की एक हल्की सी झलक बनी, जैसे उसकी आत्मा आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हो। तांत्रिक की गरजती हंसी गूंजी। तेरी आत्मा पाप से बोझिल है, तेरी रोशनी कमजोर है, तू कभी जीत नहीं सकता। मोहित घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी हो गईं। शायद तू सही कह रहा है। मैंने हमेशा खुद को बचाया, दूसरों को मरने दिया। लेकिन तभी उसने याद किया अजय और रिद्धि के चेहरे, उनका भरोसा, उनकी आंखों के आंसू। उसने दांत भींचकर कहा, लेकिन इस बार मैं किसी को नहीं मरने दूंगा। अगर मरना ही है तो मैं मरूंगा ताकि बाकी बच सकें। इतना कहते ही उसकी आत्मा की सफेद रोशनी और तेज हो गई। तांत्रिक पीछे हट गया। उसकी आंखों से काले धुएं की लपटें निकलने लगीं। नहीं, ये आत्मा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? मोहित खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ निश्चय। क्योंकि इस बार मैं भाग नहीं रहा हूं। अंधेरे का मैदान अब युद्ध भूमि बन चुका था। चारों ओर चीखें, राख और काली लपटें। बीच में खड़ा था मोहित। उसकी आत्मा अब सफेद रोशनी से जगमगा रही थी। सामने था तांत्रिक। उसका विशाल शरीर धुएं और हड्डियों से बना, आंखें अंगारे जैसी जलती हुईं। तांत्रिक गर्जा, तेरे पास रोशनी है लेकिन पाप भी, और जब तक पाप है तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। उसने अपने हाथ फैलाए। काले तूफान की लहरें उठीं और मोहित की ओर टूट पड़ीं। मोहित पीछे फेंक दिया गया। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सफेद रोशनी डगमगाने लगी। बाहर अजय और रिद्धि मंडल में बैठे थे। वे दरवाजे पर हाथ रखे चीख रहे थे, मोहित, हार मत मान, तू अकेला नहीं है। उनकी आवाजें मोहित तक पहुंची। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं, इस बार मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। मोहित ने दोनों हाथ फैलाए। उसकी आत्मा की सफेद रोशनी अचानक और तेज हो गई। उसने तांत्रिक की ओर देखते हुए चिल्लाया, तूने मुझे मेरी कमजोरियां दिखाईं, अब देख मेरी ताकत। उसकी रोशनी ने तूफान को चीर दिया। हर लहर राख में बदलकर गिर पड़ी। तांत्रिक पीछे हटने लगा। उसकी हड्डियां चटकने लगीं। असंभव, एक पापी आत्मा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? मोहित गरजा, क्योंकि मैंने पाप से नहीं, पश्चाताप से लड़ना सीखा है, और ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारी है। उसकी आत्मा की सफेद लपटें पूरे अंधेरे को चीरने लगीं। तांत्रिक चीखता हुआ अपने ही साए में जलने लगा। बाहर हवेली में अचानक भूकंप जैसा झटका लगा। दीवारें हिलने लगीं। मंडल की आग आसमान तक उठ गई। अजय और रिद्धि ने चीख कर कहा, मोहित, जीत जा। अंधेरे का मैदान अब रोशनी और छाया की जंग में बदल चुका था। मोहित की आत्मा सफेद लपटों में जल रही थी, जबकि तांत्रिक गाले धुएं और चीखों का तूफान बन गया था। तांत्रिक ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तेरी रोशनी अब भी कमजोर है, तेरे पाप तुझे नीचे खींच लेंगे। उसने अपने काले हाथों से एक विशाल साया उठाया और सीधा मोहित पर फेंक दिया। साया बिजली की तरह टकराया। मोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सफेद रोशनी हल्की पड़ गई।
बाहर अजय और रिद्धि ने देखा कि मंडल की आग बुझने लगी है। दोनों घबराकर चिल्लाए, मोहित उठो, तू हार नहीं सकता। उनकी चीखें मोहित तक पहुंचीं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसके कानों में कवि की आवाज भी गूंजी, याद रख, सच्चा बलिदान वही है जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए दिया जाए। मोहित कांपते हुए खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हां, मैं पापी था, मैंने गलतियां की, लेकिन आज मैं खुद को कुर्बान करूंगा ताकि मेरे दोस्त और ये किला आजाद हो सके। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। उसकी आत्मा की सफेद रोशनी अचानक विस्फोट की तरह फट पड़ी। पूरा अंधेरा मैदान रोशनी में डूब गया। तांत्रिक चीखता हुआ पीछे हटने लगा। उसकी हड्डियां पिघलने लगीं। उसका चेहरा राख में बदलने लगा। नहीं, ये असंभव है, मोहित गरजा, क्योंकि ये तेरे और मेरे बीच की लड़ाई नहीं है। ये इंसानियत और तेरे श्राप की जंग है, और आज श्राप टूटेगा। उसने आखिरी बार अपनी आत्मा की पूरी ताकत तांत्रिक पर फेंकी। भयानक धमाका हुआ। तांत्रिक की आत्मा जलकर राख हो गई। काले दरवाजे की खोपड़ियां एक एक करके टूटने लगीं और हवेली हजारों चीखों के साथ कांप उठी। अजय और रिद्धि बाहर मंडल में गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने दरवाजा अचानक ढह गया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन जब धुआं साफ हुआ, वहां मोहित कहीं नहीं था। धुआं धीरे धीरे छट रहा था। अजय और रिद्धि कांपते हुए खड़े हुए। उनकी नजरें उसी जगह जमी थीं जहां अभी अभी मोहित खड़ा था, लेकिन वहां सिर्फ राख थी और टूटे हुए खोपड़ियों के टुकड़े। रिद्धि की आंखों में आंसू फूट पड़े। नहीं, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। अजय ने भी गहरी सांस ली। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने वादा किया था कि वो भागेगा नहीं। तभी मंडल की आखिरी बुझी हुई लौ एक बार फिर जल उठी। उस रोशनी से एक आकृति उभरी। धीरे धीरे वो था मोहित, लेकिन ये मोहित पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर पारदर्शी था, जैसे वो अब पूरी तरह इंसान न रहा हो। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। रिद्धि चीख कर उसकी ओर भागी, मोहित! लेकिन जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, उसका हाथ मोहित के आर पार निकल गया। मोहित ने धीमे से कहा, रिद्धि, अब मैं वापस नहीं आ सकता। मेरी आत्मा इस लड़ाई में जल चुकी है, लेकिन खुश हूं क्योंकि इस बार मैंने सही काम किया। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। भाई, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। मोहित ने उसकी तरफ देखा। अजय, तू हमेशा मेरा सहारा रहा है। अगर तू न होता तो मैं ये हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता। तभी हवेली की दीवारों से हजारों आत्माओं की चीखें उठीं, लेकिन इस बार वो दर्द की नहीं, मुक्ति की चीखें थीं। सैकड़ों आत्माएं सफेद रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उठने लगीं। बंगलोर किला अब श्राप से मुक्त हो रहा था। मोहित मुस्कुराया, देखो, अब सब आजाद हैं। उसने आसमान की ओर देखा। अब मेरी बारी है जाने की। रिद्धि चिल्लाई, नहीं मोहित, प्लीज मत जा। लेकिन मोहित की आत्मा धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलने लगी। उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी, हॉन्टेड कवि, अब ये कहानी यहीं खत्म होती है। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अजय और रिद्धि वहीं खड़े रह गए, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, लेकिन साथ ही एक सुकून भी, क्योंकि मोहित की कुर्बानी ने श्राप को तोड़ दिया था। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। किले की दीवारों पर लगी दरारें और टूटी खिड़कियां अब चांदनी में शांत लग रही थीं। वो हवेली जो कभी चीखों और डर से गूंजती थी, आज पहली बार सन्नाटे में डूबी थी। अजय और रिद्धि मंडल से बाहर आए। उनकी सांसें भारी थीं, चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन दोनों जानते थे मोहित की कुर्बानी ने सब बदल दिया था। रिद्धि ने आखिरी बार किले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ये जगह जिसने हमसे सब छीन लिया, आज आखिरकार शांत हो गई। अजय ने जमीन से एक पत्थर उठाकर हवेली की ओर फेंका। पत्थर बस टकराकर गिर गया, लेकिन हवेली अब चीखी नहीं। उसने गहरी सांस ली। मोहित ने कर दिखाया। वो हमेशा डरता था, लेकिन आखिर में उसने ही इस श्राप को तोड़ा। आसमान में सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं। किले पर हल्की सी सुनहरी रोशनी पड़ी। वो हवेली जो हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थी, आज पहली बार दिन की रोशनी में मुस्कुरा रही थी। रिद्धि ने धीरे से कहा, मोहित अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अजय ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। हाँ, अब हॉन्टेड कवि की ये कहानी यही पूरी होती है, लेकिन उसका नाम वो हमेशा जिंदा रहेगा। दोनों धीरे धीरे किले से बाहर निकल गए। हवा अब ठंडी नहीं, बल्कि हल्की और सुकून देने वाली थी।
उनके पीछे वो हवेली पहली बार शांति में डूबी खड़ी थी, जैसे सदियों बाद उसे भी चैन मिला हो। और इस तरह खत्म हुई भांगर के श्राप की कहानी, एक ऐसी दास्तान जहां डर, दोस्ती और बलिदान ने मिलकर इतिहास बदल दिया।